बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाब कौन देगा और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद साकिब मलकानी। ये आज का प्रोग्राम मुहर्रमुल हराम के हवाले से है। आज यकम मुहर्रमुल हराम इस्लामी साल की पहली तारीख़ है, साल की पहली शहादत का दिन है। अमीरुल मोमिनीन, मुराद कल्ब रसूल, दामाद अली, फ़ातिह बैतुल मक़दस, शहीद मिंबर महराब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इंतखाब रब्बुल आलमीन, वज़ीर पैगम्बर, खलीफा दोम, फ़ातिह कैसर व किसरा, हज़रत उमर फ़ारूक की यौम शहादत का दिन है। आपका नाम उमर बिन ख़त्ताब, लक़ब फ़ारूक और कुन्नियत अबू हफ़्स है। आपका सिलसिला नस्ब नवी पुश्त में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलता है। आप रज़ी अल्लाह अन्हु से कबल 40 मर्द और 11 औरतें नूर ईमान से मुनव्वर हो चुकी थी। अबू बकर सिद्दीक़ के बाद मुसलमानों के दूसरे खलीफा राशिद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर और तारीख़ इस्लाम की अहम तरीन शख्सियात में से एक हैं। उमर बिन ख़त्ताब अशरा मुबशरा में से हैं। उनका शुमार उलमा व ज़ाहिदीन सहाबा में होता था। उमर बिन ख़त्ताब एक बाअज़मत, इंसाफ पसंद और आदल हुक्मरान मशहूर हैं। उनकी अदालत में मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों को यकसा इंसाफ मिला करता था। सैयदना उमर फ़ारूक वो अजीमुल मुर्तबत शख्सियत हैं कि जिनके लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से खुसूसी तौर पर दुआ मांगी थी कि अल्लाह तो अबू जहल या उमर बिन ख़त्ताब दोनों में से किसी एक पसंदीदा बंदे के ज़रिए इस्लाम को गलबा और इज़्ज़त अता फरमा। सैयदना उमर फ़ारूक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद ठहरे। ईमान के लाज़वाल दौलत तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सैयदना उमर फ़ारूक की किस्मत में लिख दी थी, तो फिर ये दौलत अबू जहल के हिस्से में क्यों कर आती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ को बारगाह इलाही में शर्फ़ कबूलियत से नवासा गया और चंद दिनों बाद इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन यानी उमर बिन ख़त्ताब इस्लाम कबूल करके इस्लाम का सबसे बड़ा खैर ख्वाह और जानिसार बन गया। अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत है कि उमर फ़ारूक जब ईमान लाए तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम नाज़िल हुए और कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले इस्लाम ने उमर बिन ख़त्ताब की इस्लाम लाने पर खुशी मनानी है। आप के इस्लाम कबूल करने से ना सिर्फ इस्लामी तारीख़ में इनकलाबी तब्दीली आई बल्कि मुसलमानों की क़ुव्वत व अज़मत में भी बेपनाह इजाफ़ा हुआ। वो मुसलमान जो पहले अपने इस्लाम को ज़ाहिर करते हुए शदीद ख़तरात महसूस करते थे, अब एलानिया खाना काबा में इबादत अंजाम देने लगे। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शैतान उमर के साए से दूर भागता है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमसे मुहद्दिसून हुआ करते थे जो कि अंबिया नहीं थे, और अगर मेरी उम्मत में से कोई मुहद्दिस है तो वो उमर है। खलीफा दोम उमर बिन ख़त्ताब की वो अजीम शख्सियत हैं कि जिनकी इस्लाम के लिए रोशन खिदमत, जुरत व बहादुरी, अदल इंसाफ पर मबनी फ़ैसलों, फतूहात और शानदार किरदार और कारनामों से इस्लाम का चेहरा रोशन है। सैयदना उमर बिन ख़त्ताब इस तारीख़ इंसानी का ऐसा नाम है जिसकी अज़मत को अपने ही नहीं बेगाने भी तस्लीम करते हैं। वो नबी नहीं थे मगर अल्लाह ने उनकी ज़ुबान हक़ पर वो मज़ामीन जारी कर दिए जो वही का हिस्सा बन गए। कबूल इस्लाम के बाद वो इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम के शहदाई बनकर फ़ारूक आज़म कहलाए। सैयदना फ़ारूक आज़म के ज़ाती औसाफ़ की बात की जाए तो फ़ारूक आज़म दर्जा ज़हन, सलीम उत्तबा, बालिग़ नज़र और साहिबुर राय थे। कुरान पाक की मुतअद्दिद अहकामात आपसे उनकी राय के मुताबिक नाज़िल हुए। मसलन अज़ान का तरीक़ा, औरतों के लिए पर्दे का हुक्म और शराब की हुर्मत। आप साहत व बलागत और खिताबत में यकता ज़माना अफराद में से थे। अपने वालिद की शोरा आफाक निसाब थे। ज़िंदगी का अक्सर व बेशतर हिस्सा फैज़ान नबूवत से सैराबी में बसर किया मगर मोहतात मिजाज की बिना पर अहादीस की रिवायात बहुत कम फरमाते थे। फ़िक़्ह और इत्तिहाद में बुलंद मकाम रखते थे। आपकी तफ़क्का की सदाकत की गवाही इस मशहूर वाक़े से मिलती है कि एक यहूदी और मुनाफिक मुसलमान में किसी बारे में तनाज़ा हुआ। उन्होंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़ैसला करवाया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
بیانات کے بعد فیصلہ یہودی کے حق میں دیا۔ وہ منافق مسلمان حضرت عمر فاروق کے پاس آیا اور کہا کہ آپ کی حمیت دینی میں اس کا ساتھ دیں گے، مگر جب آپ کو معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقدمے کا فیصلہ فرما چکے ہیں اور اب منافق مجھ سے فیصلہ چاہتا ہے تو تلوار اٹھا کر منافق کا سر قلم کر دیا۔ قرآن کریم نے سورہ النساء میں اس فیصلے کی توثیق کی اور مستقل طور پر یہ اصول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کو آخری حیثیت حاصل ہے، اور جو اس فیصلے کو درست تسلیم نہ کرے وہ مومن نہیں ہے۔ آپ کے دور خلافت میں مسلمانوں کو بے مثال فتوحات اور کامیابیاں نصیب ہوئی۔ آپ نے کیسر و کسریٰ کو پیوند خاک کر کے اسلام کی عظمت کا پرچم لہرانے کے علاوہ شام، مصر، عراق، جزیرہ، خوزستان، عجم، آرمینا، آذربائیجان، فارس، کرسان، خراسان اور سکران فتح کیے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں 3600 علاقے فتح ہوئے، 900 جامع مسجد اور 4000 مساجد تعمیر ہوئی۔ سیدنا عمر فاروق دور خلافت میں بیت المال اور عدالتیں قائم کی، عدالتوں کے قاضی مقرر کیے۔ آپ نے سن تاریخ کا اجرا کیا جو آج تک جاری ہے، مردم شماری کرائی، نہریں کھدوائی، شہر کے شہر آباد کروائے، دریا کی پیداوار پر محصول لگایا اور محصول مقرر کیے، جبکہ حربی تاجروں کو ملک میں آنے اور تجارت کرنے کی اجازت دی، جیل خانہ قائم کیا، جبکہ کے رعایا کا حال دریافت کرنے کا طریقہ نکالا، پولیس کا محکمہ قائم کیا، جا بجا فوجی چھاونیاں قائم کی، تنخواہیں مقرر کی، پرچہ نویس مقرر کیے، مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ تک مسافروں کے لیے مکانات تعمیر کروائے، گمشدہ بچوں کی پرورش کے لیے روزینے مقرر کیے، مختلف شہروں میں مہمان خانہ تعمیر کروائے، مکاتب و مدارس قائم فرمائے، معلمین اور مدرسین کے مشاہرے مقرر کیے، تجارت کے گھوڑوں پر زکوٰۃ مقرر کی، وقف کا طریقہ ایجاد کیا، مساجد کے ائمہ کرام اور مؤذنوں کی تنخواہیں مقرر کی، مساجد میں راتوں کو روشنی کا انتظام کیا۔ علاوہ ازیں آپ نے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بے مثال کام کیے ہیں۔ تو آج بات ہو رہی ہے اس عمر فاروق کی کہ جو بوڑھی عورت کے ہاں آٹے کا تھیلا، آٹے کی بوری اپنے کندھے پر لے کر جاتے اور کہتے کہ اللہ سے میری شکایت نہ کرنا۔ یہ تھے وہ فاروق اعظم جن کی بنیاد پر اسلامی ریاست قائم کی گئی تھی، اسلامی ریاست چل رہی تھی۔ آج انہی کی شہادت ہے اور سید محسن رضا مرزا موجود ہیں جو کہ ایک مذہبی اسکالر بھی ہیں۔ سر آپ کا بے حد شکریہ مجھے جوائن کرنے کے لیے۔ سر آغاز